नमस्ते दोस्तों। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जो ठीक इस प्रकार थी, और इसमें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो पढ़ी थी एक्सचेंज बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। हमने ये भी कहा था कि इस न्यूक्लियर फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी गई थी जिसे कहा जाता है मेसोन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। आज हम मेसोन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं सुनील कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, हरिदेव जोशी राष्ट्रीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। मेसोन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स के अंदर सबसे पहला प्रपोजल दिया था हाइजेनबर्ग ने, और उन्होंने जो कहा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का ट्रांसफर होता है, वही न्यूक्लियर फोर्स के लिए जिम्मेदार पार्टिकल्स हैं। लेकिन 1935 के अंदर युकावा ने एक नया प्रपोजल दिया। वो दिया कि युकावा ने कहा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन नहीं है, यहां पर मेसोन पार्टिकल हैं जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक्सचेंज होते हैं। यानी कि उनके अनुसार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में मेसोन पार्टिकल का एक्सचेंज होता है, जो कि क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन ये एक प्रॉब्लम और क्रिएट हुई कि क्या न्यूक्लियर फोर्स होता है वो टोटली अट्रैक्टिव होता है। इसके हाल ही में एक्सपेरिमेंट में पता लगा कि 0.5 फेर्मीमीटर से कम डिस्टेंस होने पर न्यूक्लियर फोर्स होता है वो रिपल्सन की तरफ बिहेव करता है। यानी कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में अगर डिस्टेंस 0.5 फेर्मीमीटर से कम होती है तो दोनों क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की से द्वारा जो न्यूक्लियर फोर्स प्रोड्यूस होता है उसकी जो रेंज होती है वो होती है 1.5 फेर्मीमीटर से कितनी होती है, 2.5 फेर्मीमीटर। इसमें ये अट्रैक्टिव होता है, और इस रेंज में क्या होता है, वो रिपल्सिव फोर्स होता है। युकावा ने इस अट्रैक्टिव और इस रिपल्सिव फोर्स को समझाने के लिए एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल लिया। इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि कोई भी दो बच्चे एक बार तो बॉल को थ्रो कर रहे हैं एक दूसरे के पास, और दूसरे में देखिए वो बॉल को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यही कहा कि जब पहले सिनारियो के अंदर जब वो बॉल को आपस में एक दूसरे फेंकते हैं तो बॉल का जो मोमेंटम ट्रांसफर होता है वो जो है बॉल उसको पीछे धकेलती है उस बच्चे को, वो तो शो करता है रिपल्सन का, यानी कि उसमें जो रिपल्सन हो रहा है एक्सचेंज पार्टिकल की वजह से, यानी जो बॉल है वो क्या है, वो एक्सचेंज पार्टिकल है। दूसरे में देखिए कि अगर वो दोनों आपस में बॉल को अगर स्ट्रेच करें यानी खींचे अगर, तो वो फोर्स कैसा होगा, वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा जो इस रेंज के अंदर होगा। पहले तो युकावा ने कहा कि वो मेसोन पार्टिकल है, लेकिन बाद में फर्दर जब रिसर्च हुई उनमें युकावा ने पता लगाया कि इनके बीच में एक्सचेंज होने वाला जो पार्टिकल है उसका द्रव्यमान लगभग कितना होना चाहिए, वो लगभग होना चाहिए 100 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। लगभग ये कई बार 120 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास भी मेजर किया जाता है, पर लगभग इतना होना चाहिए युकावा के अनुसार। बाद में मेसोन का पार्टिकल्स की जब धीरे धीरे खोज होने लगी तो उनमें क्लासिफिकेशन आने लगा, जिसमें एक पार्टिकल आया जिसे कहा जाता है पाइओन, यानी कि उसे इस प्रकार लिखा जाता है, उसे पाई पार्टिकल लिखा जाता है, पाइओन ये। और फिर इस पार्टिकल के भी तीन हैं, ये तीन प्रकार के पार्टिकल हैं, वो है पाइओन प्लस, पाइओन नेगेटिव और पाइओन जीरो। ये तीन पार्टिकल हैं जिनके एक्सचेंज से न्यूक्लियर फोर्स क्रिएट होता है। इन पार्टिकलों के एक्सचेंज को समझाने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया। वो एग्जाम्पल इस प्रकार लिया कि जो प्रोटॉन होता है और प्लस न्यूट्रॉन, इनमें जो न्यूक्लियर फोर्स है वो किसकी वजह से है, एक्सचेंज ऑफ मेसोन पार्टिकल, वो किस प्रकार हो रहा है, वो इस प्रकार हो रहा है कि जो प्रोटॉन है वो क्या करेगा, एक पाई पार्टिकल को निकाल देगा। अगर प्रोटॉन है वो एक पाई पॉजिटिव पार्टिकल को निकालता है, और प्लस में क्या है आपसे यहाँ से न्यूट्रॉन है, तो फिर क्या होगा, ये पाई प्लस जो पार्टिकल होगा वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा इस न्यूट्रॉन के द्वारा। तो क्या होगा, ये
तो इस प्रोटॉन से ये पाई प्लस यानी कि चार्ज निकलते ये क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन में चार्ज क्या होता है, +1 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्रोटॉन तो ये वाला पोर्शन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन में, प्लस ये पॉजिट्रॉन जो है ये पाइऑन प्लस इसको इसमें जब ऑब्जर्व होगा तो क्या होगा, ये प्रोटॉन बन जाएगा। यानी कि ये प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन कन्वर्टेशन भी दिखाता है यहाँ पर। इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए रिचर्ड फेनमैन ने अपने डायग्राम में बहुत इजीली समझाया। उन्होंने इसको ये समझाने के लिए बोला, आप यहाँ पर एक डायग्राम देख पा रहे हैं जहां पर आप देख रहे हैं कि एक प्रोटॉन जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और वो एक पॉइंट जो वहां पे एक पॉइंट तीखा पॉइंट बन रहा है वहां पर एक पाई प्लस को वो इमिट कर रहा है और क्या कर रहा है, वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है और वो पाई प्लस जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी कि वो ठीक इस प्रकार होगा। यानी कि ये प्रोटॉन है, ये इस तरफ जा रहा है और ये क्या कर रहा है, ये एक पाई प्लस को इमिट कर रहा है और ये क्या बन रहा है, ये न्यूट्रॉन बन रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक न्यूट्रॉन कमिंग हो रहा है और इस पाई प्लस का एब्जॉर्ब करके वो क्या बन रहा है, वो एक प्रोटॉन बन रहा है। इसे रिचर्ड फेनमैन डायग्राम्स भी कहे जाते हैं। और ठीक इसी प्रकार जो दूसरा कन्वर्टेशन है वो क्या है आपका, वो कन्वर्टेशन ये है, किसके लिए, इसके लिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे प्रोटॉन, इसमें क्या होगा, इसमें प्रोटॉन तो ऐसा कैसा रहेगा और इस न्यूट्रॉन में से एक पाई माइनस जो मेजॉन निकल जाएगा, यानी कि इसको कह सकते हैं हम न्यूट्रॉन प्लस पाई नेगेटिव, ये हो गया। यानी कि इसमें से एक पाई माइनस जो है पाइऑन माइनस है वो मेजॉन निकल गया और अगले टर्म में क्या होगा, पाई माइनस मेजॉन जब प्रोटॉन में एब्जॉर्ब होगा तो प्रोटॉन में क्या होता है, प्लस होता है और यह माइनस, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो यानी कि ये तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रोटॉन और ये बन जाएगा आपका न्यूट्रॉन। यानी कि ये बन जाएगा आपका न्यूट्रॉन और ये बन जाएगा आपका प्रोटॉन। क्लियर हुआ आपको? इस प्रकार इन्होंने इस इंटरेक्शन को दिखाया। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए उन्होंने एक रिचर्ड फेनमैन ने एक डायग्राम जो बनाया वो क्या बनाया कि यहां से एक इस प्रकार ये जो न्यूट्रॉन है ये क्या कर रहा है, ये न्यूट्रॉन जो है वो इधर जा रहा है और वो इस पॉइंट पर आकर के एक क्या डोनेट कर रहा है, ये पाई नेगेटिव पार्टिकल निकाल रहा है और ये क्या हो रहा है, ये खुद प्रोटॉन बन रहा है, ये खुद प्रोटॉन बन जाता है। और जो कोई कमिंग प्रोटॉन होगा वो क्या होगा, इस प्रकार जो कोई आने वाला प्रोटॉन होगा वो इस पाई माइनस जो मेजॉन को एब्जॉर्ब करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार प्रोटॉन न्यूट्रॉन का इन्होंने इंटरेक्शन दिखाया है। ठीक इसी प्रकार तीसरा क्या है आपका, पाई जीरो पार्टिकल है। इसके लिए इन्होंने क्या कहा, ये कहा इन्होंने इसके लिए प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन जो है इनके लिए क्या हुआ, एक प्रोटॉन क्या करेगा, पाई जीरो पार्टिकल निकालेगा। पाई जीरो का मतलब क्या है, ये जो आपका है ना, ये आपका चार्ज है, मतलब इसमें आवेश। तो ये क्या होगा, ये होगा प्रोटॉन प्लस पाई जीरो प्लस प्रोटॉन। यानी कि इसने क्या किया, इसने एक पाई जीरो पाइऑन्स मेजॉन जो है वो निकाल दिया और ये पाई जीरो होगा इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो क्या बनेगा, प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन बनेगा। क्लियर हुआ? ठीक इसी प्रकार न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन में क्या होगा, न्यूट्रॉन है वो एक पाई जीरो निकालेगा और दूसरा न्यूट्रॉन जो है उसे ऑब्जर्व करेगा और क्या बनेगा, न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी कि इस प्रकार के इंटरेक्शन से इन्होंने न्यूक्लियर फोर्स की व्याख्या की और एग्जैक्टली इसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व भी किया गया और वो ऑब्जर्वेशन जो है वो एकदम सटीक बैठा और हम न्यूक्लियर फोर्स की व्याख्या पार्टिकल थ्योरी से कर पाए, यानी कि न्यूक्लियर पार्टिकल थ्योरी से हम इसकी व्याख्या कर पाए। थैंक यू।